हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक जो है सप्लीमेंट्री मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। जब वो बच्चा मेले जाता रहता है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो रास्ते में उसको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपको बताना है। वाई डज ही लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब है कि वो पीछे क्यों रह जाता है बार बार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बच्चा क्या देखता है, द चाइल्ड सीज टॉयज देखता है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड देखता है, ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज देखता है जिनसे अट्रैक्ट होकर वो पीछे रह जाता है। ठीक है, डव देखता है आपका, और बहुत सारे लोग देखता है, एक ह्यूज क्राउड देखता है पीपल का जो उस मेले में जाते रहते हैं। स्वीट शॉप्स देखता है, गार्लैंड देखता है गुलमोहर के, रेनबो कलर के जो है वो बलून्स देखता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून देखता है, एक स्नेक चार्मर होता है और एक राउंड अबाउट स्विंग देखता है। ये सारी चीज़ें वो रास्ते में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है इसी में, इसका जो पार्ट सेकंड है, वो पीछे क्यों रह जाता था। ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज़ फैसिनेटेड बाय द थिंग्स। तो जो भी चीज़ें वो देख रहा था ना, अभी जो हमने ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होना। तो अट्रैक्ट हो रहा था उन सारी चीज़ों से जो भी उसको रास्ते में दिखाई दे रही थी। उसके पेरेंट्स लगातार उसको बुलाते रहते हैं जिससे कि वो कहीं पे खो ना जाए, इतनी भीड़ में कहीं खो ना जाए। तो बार बार उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि बेटा आगे आ जाओ, कम चाइल्ड कम, है ना, सो दैट कि वो जो है पीछे ना रह जाए। तो वो क्या करता है, वो शॉप्स के सामने रुकता है, उसके मन में इच्छा होती है इन सारी चीज़ों को लेने की। और कभी कभी जो है वो बहुत सरप्राइज भी होता है नेचर की ब्यूटी को देखकर। जब वो रास्ते में आधा रहता है तो उसको क्या दिखाई पड़ा, पहले मस्टर फील्ड दिखाई पड़ा। ठीक है, उसमें ड्रैगन फ्लाई थे, आपके बटरफ्लाइज थे, उनको देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है और उन्हीं के चक्कर में जो है वो बेचारा पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग। मेले में वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था खरीदना। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। तो वो आगे क्यों बढ़ जाता है, उसके मन में इच्छा होती है बट वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता, वो सीधा आगे बढ़ जाता है। द थिंग्स दैट ही वॉन्ट्स इन द फेयर। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो चाहता था मेले में खरीदना। देवर बलून्स, टॉयज, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट शॉप, वॉचिंग द स्नेक डांसिंग एट द ट्यून ऑफ द स्नेक चार्मर, हैविंग अ राइड इन द राउंड अबाउट स्विंग। ये सारी चीज़ें जो है वो मेले में करना चाहता था। When does he realize that he has lost his way। उसको कब रियलाइज़ हुआ, कब रियलाइज़ करता है वो कि मैं अपना रास्ता खो गया हूँ या मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो गया हूँ। हाउ हैव हिज एनएक्साइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। तो कैसे उसकी एनएक्साइटी, उसकी चिंता जो होती है, या उसकी जो इनसिक्योरिटी है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं है, तो वो कैसे यहाँ पर बताया गया है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है। आंसर है आपका, जब वो राउंड अबाउट देखता है, सारे बच्चे और बड़े भी हैं, विमेन भी हैं, मेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, सब जो है उस पर बहुत इन्जॉय करते रहते हैं। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स टू हैव अ राइड ऑन इट। तो इससे पहले जो भी चीज़ें देखता है ना, उनको खरीदना चाहता था, है ना, बट वो कह नहीं पाता अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसके लिए अलग अलग वहाँ पर बताया गया है कि मान लो अगर वो टॉयज़ के लिए बलून्स के लिए बोलेगा तो पेरेंट्स कहेंगे कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, है ना। स्नेक चार्मर जो है, अगर उसको वो डांस देखेगा वहाँ पर जाके सांप का, स्नेक का, तो फिर क्या बोलेगी कि ये बहुत ही अनप्लीजेंट सा साउंड है, इसको मत सुनो। लेकिन इस बार क्या करता है वो, जो है एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे इस झूले पे जाना है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। जब वो पीछे देखता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे कोई आंसर तो मिला नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे अलग हुए हैं और मेरा रास्ता खो गया है मेरा। हिज एनएक्साइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब इन अ वेरी हार्ट वार्मिंग वे। व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। तो जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं खो चुका हूँ मेले में, तो वो क्या करने लगता है, वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है, बहुत तेज़ तेज़ जो है वो रोना स्टार्ट करता है। उसका गला भी सूख जाता है रोते रोते, और उसके सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इतना अच्छे से वो जो तैयार होकर आता है मेले में, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और वो जो है जहाँ पे जिस जगह पे जब होता है तो वो इधर उधर भागने लगता है देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उनसे उनको ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे कोई दिख जाए। ठीक है, और उसके चेहरे पे ना डर एकदम क्लियरली आप देख सकते हैं उसमें कि वो कितना डर जाता है। उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल लाल हो जाती हैं रोते रोते बहुत, क्योंकि बहुत देर से वो रोता रहता है, रोते ही रहता है। उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं और वो इधर उधर भागता रहता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, कभी इधर कभी खुद उधर, और बस ये चिल्लाता रहता है कि मुझे मेरे मदर चाहिए और मुझे मेरे फादर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेले में पहले खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, बट लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि उसका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से ख़त्म हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग में चाहता था, है ना, और वो जो चीज़ें चाहता था ना,
उस टाइम उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, राइट। बट अब क्या हुआ, वो पैनिक स्ट्रिकन हो गया, बहुत घबरा जाता है, उसके पेरेंट्स खो जाते हैं ना, तो उसको सिर्फ यही लगता है कि मुझे कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स मिल जाए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो जो आदमी उसको बचा के लेकर आता है उस क्राउड में से, उस भीड़ में से, है ना, वो उसको सारी चीज़ें ऑफर भी करता है कि तुम ये लोगे, झूले पे झूलना है, स्वीट्स लोगे, बलून लोगे, बट वो सारी चीज़ों को जो है क्या कर देता है, मना कर देता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ है? क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं? आंसर देखो, इसमें आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो वैसे तो। आई थिंक द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स इन द एंड। मे भी हो सकता है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स जो हैं वो मिल गए हो लास्ट में। वाइल ही वॉज लॉस्ट हिज पेरेंट्स वुड ऑल्सो हैव सर्च फॉर हिम। जब वो खो गया था तो ये तो नहीं कि उसने ट्राई किया होगा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, पेरेंट्स ने भी तो बच्चे को ढूंढने के लिए ट्राई किया होगा ना, जब उनको भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि वो उनके साथ में नहीं है। तो लेकिन इस चैप्टर में कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं गया है। द जेंटलमैन हु वॉज ट्राइंग टू कंसोल द चाइल्ड, वो बच्चा जो उसको बचा के लाता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है वहाँ से, वो भी उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ से आए हो तुम, और वो भी उनको ढूंढने में हेल्प करता है इधर उधर। फाइनली वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में यूनाइटेड हो गया होगा, मतलब कि अपने पेरेंट्स को मिल गया होगा, ठीक है। और क्योंकि सबने एफर्ट किया होगा तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया गया होगा। लेकिन चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है कहीं भी कि वो अपने जो है पेरेंट्स के साथ में मिल जाता है, राइट। वो आपका स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती है जब उसको सारी चीज़ें ऑफर करता है। लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता था, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता था, और वो बार बार बस यही बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।